आज मैं बना रही हूँ उपवास का पराठा, जो हम बनाएंगे सिंघाड़े एंड कुट्टू के आटे से। उपवास का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 1 कप सिंघाड़े का आटा लिया हुआ है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना कुट्टू का आटा। आप चाहो तो साबूदाना का आटा बना के भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 फ्रेश वाली मिर्ची। एक्चुअली ये जो उपवास का पराठा बन रहा है उसमें जो भी मैं ऐड कर रही हूँ, अगर वो आपके घर में उपवास में नहीं खाते हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और जाएगा कुछ फ्रेश धनिया। स्वाद के हिसाब से सेंधा नमक ऐड करेंगे। और कुट्टू और सिंघाड़े के आटे में बाइंडिंग नहीं होता है, तो बाइंडिंग के लिए मैं ऐड कर रही हूँ मीडियम साइज के 2 आलू। जैसे कि रोटी का एक सॉफ्ट सा आटा बनाते हैं ना, बस वैसे ही आटा हमें लगाना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैं आटा लगा लेती हूँ। अब लीजिए, ये आटा तो बन चुका है। अब मैं इसमें से पेड़े काट लेती हूँ। ये आटा आप तुरंत ही बना के तुरंत ही इसके पराठे आराम से बना सकते हो। अब मैं ये थोड़ा सा घी लेके ये चकले पे लगा लेती हूँ। आप चाहो तो वो प्लास्टिक लगा के भी बेल सकते हैं। और इसकी किनार को थोड़ा सा हम बांध लेंगे ताकि फटे नहीं। और बेलने के लिए भी मैंने यहाँ पे ये सिंघाड़े का आटा ही लिया हुआ है। सिंघाड़े के आटा लेके मैं इसको बेल लूँगी। बहुत ही ज़्यादा पतला बेलने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि ये गेहूं के आटे की तरह बहुत पतला नहीं बेल पाएंगे आप। अब ये पराठा तो हम बेल चुके हैं, अब इसको सेक लेते हैं। इसको हम सेकेंगे भी घी में। पलटाने के बाद हम थोड़ा सा घी लगा के ये पराठे को सेक लेंगे। दूसरी तरफ भी हम घी लगा लेंगे। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म उपवास का पराठा। सीधा मैं ले लेती हूँ सर्विंग प्लेट पे। इसको आप आलू की सब्जी, दही, किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म उपवास के पराठे। अब आप उपवास में भी पूरा मील एंजॉय कर सकते हैं पराठे के साथ। इतना सॉफ्ट पराठा बना था। और आज ना ये ग्रेवी वाली व्रत की सब्जी भी बनी थी, आलू वाली। बहुत मजेदार पराठा है और ये सब्जी के साथ तो किलर कॉम्बिनेशन।